थे, लेकिन अगर उस वक्त मैं माननीय रामकरण बाबू जी के घर पहुंच जाता था तो फिर मैं पॉजिटिव हो जाता था। और आज वही मैं सीखा हूं कि ऐसे वर्कर को मान्या बहन जी ने जो उत्तर प्रदेश की कमान दिया, अध्यक्ष बनाने का काम किया है, मैं बहन जी का हाथ जोड़कर बहुत बहुत आभार करता हूं। और आप सभी जनपद वासियों की तरफ से साथियों, अभी मुझे माननीय बहन जी ने 20 तारीख को, संयोग से 20 तारीख को मेरा जन्मदिन लिखा। सरपंच भाई हमारे कोऑर्डिनेटर माननीय पवन कुमार गौतम साहब के पास फोन आया 6 बजे 7 बजे, लगभग 7 बजे के बीच में 2-3 बार आया। इन्होंने कहा बहन जी के यहाँ फोन आया, आपके बारे में जानकारी ली जा रही है। फिर माननीय एमएल गौतम साहब का फोन आया, 4 बजे आना है, बहन जी बुलाई। हमको कुछ नहीं मालूम था। अक्सर हम लोग जब बुलाए जाते थे तो हमको अगर संगठन में है तो भाईचारा की जिम्मेदारी मिल जाया करती थी, यही मैं जान रहा था। लेकिन मैं वहां जब गया हूं, सम्मानित माननीय बहन जी ने जब मुझे अपने सामने बैठाया और माननीय बहन जी ने कहा कि विश्वनाथ पाल, मैंने तुम्हारे बारे में पूरे प्रदेश के लोगों से जो जानकारी ली है, एक भी व्यक्ति आपके नेगेटिव नहीं मिला है। और मुझे पूर्ण विश्वास है, लोगों ने ये बताया है कि बहुजन समाज पार्टी के बारे में, बाबा साहब के बारे में, मानवर साहब के बारे में और मेरे बारे में भी बहुत अच्छी बात आप कार्यकर्ताओं के बीच में रखते हो। अब मैं तो आपको पूरे उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाने जा रही हूं और आप जाकर के पूरे बैकवर्ड समाज के लोगों को जोड़ करके और सब समाज के लोगों को जोड़ करके इस बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम आप करेंगे। मैंने कहा माननीय बहन जी, मैं 90 से बीएसपी में हूं और मैंने ये शुरुआत में ही एक शपथ ले ली है कि मैं जीवन भर बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट और आपके साथ बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं जीवन भर काम करता रहूंगा। हमारे तमाम ऐसे नजदीकी साथी रहे हैं जिनको माननीय बहन जी ने मिनिस्टर, मंत्री, राज्यसभा, एमएलसी बनाने का काम किया, लेकिन वो लोग भी पता नहीं किस स्वार्थ में लोग डगमगा गए। और जब मुझसे बात करते थे तो मैं कहता था कि मैं जीवन भर बहुजन समाज पार्टी में रहूंगा। अभी इधर कुछ लोगों ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी तो खत्म हो गई, अब क्या कर रहे हो? हम कहें बहुजन समाज पार्टी ये बाबा साहब का मिशन है, मानवर कांशीराम साहब की सोच है, विचारधारा है, और माननीय बहन जी संघर्ष कर रही है। बहुजन समाज पार्टी कभी खत्म नहीं हो सकती है। आज मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं, सम्मानित साथियों, 20 तारीख को शाम को लगभग 5:30-6 बजे माननीय बहन जी का ट्वीट आया है। उसके बाद जब मैं फोन अपने हाथ में पकड़ा हूं, तब से अभी तक तमाम हमारे साथी कहते रहे, साहब मैं कल से फोन लगा रहा हूं, पाल साहब मैं कल से फोन लगा रहा हूं, परसों से लगा रहा हूं। लेकिन मेरे साथियों, मैं क्या करता, आपका फोन आता, मैं उठाता था, तब तक 25, 30, 50 मिस कॉल आ जाती थी। मैं अगर सोचता भी था इसको फिर से मिला के आपसे बात करूं, तब तक दूसरी कॉल आ जाया करती थी। इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं कि आप सभी लोगों से बात नहीं हो पा रही थी। लेकिन सम्मानित साथियों, माननीय बहन जी की कृपा से, माननीय बहन जी के आशीर्वाद से आज आपके इस एक छोटे से कार्यकर्ता को जब माननीय बहन जी ने जिम्मेदारी दिया, माननीय बहन जी ने विश्वास किया, तो गुजरात से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, दिल्ली से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश का तो फोन आ रहा, साहब कोरांव विधानसभा का अध्यक्ष हूं, साहब मैं वहां का सेक्टर अध्यक्ष हूं, क्योंकि मैंने साथियों सेक्टर बूथ तक काम करके देखा है। सारे लोग मेरे मुंह लगे हैं, सारे लोग मुझे बड़ा प्यार करते हैं। सच बता रहा हूं कि गर्म पानी पी पी करके मैं पूरा दिन फोन उठाता रहता था
जब फोन बंद हो जाता था 10-5 मिनट मुझे फुर्सत मिलती थी। ये आप सबका प्यार है, मान्या बहन जी का आशीर्वाद है, और मैं पूर्ण ये विश्वास दिलाना चाहता हूं। मान्या बहन जी ने एमएल गौतम साहब से कह के कहा कि कार्यक्रम बनवा दो, पाल को समझा दो कैसे आगे करना है। मैंने तुरंत 2 दिन रहा। आज मैं 23 तारीख आपके बीच में अपने गृह जनपद से मैंने शुरुआत की है, और कल मैं देवी पाटन मंडल में रहूंगा 24 तारीख को, 25 को मैं बस्ती में रहूंगा, 26 को गोरखपुर रहूंगा, 27 को आजमगढ़ रहूंगा, 28 को बनारस रहूंगा, 29 तारीख को मिर्जापुर रहूंगा, 30 को बनारस रहूंगा। उसके बाद लौटकर फिर घर आकर के फिर लखनऊ और इधर की तरफ आपका झांसी चित्रकूट की तरफ मैं निकलूंगा। मैंने ये उन लोगों के लिए चेतावनी देना चाहता हूं जो लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई। अभी एक पत्रकार महोदय लखनऊ में मुझसे कहने लगे कि बहुजन समाज पार्टी तो जिस वक्त खत्म हो गई है उस वक्त आपको जिम्मेदारी दी गई है, आप इस चुनौती को कैसे स्वीकार करोगे। हमने कहा ये किसने कहा आपको कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई। आप लोग खुद चाहे जो कहो, क्योंकि मैंने देखा है। हमने कहा जरा बैक में चलिए। 2007 में जब मान्या बहन जी पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बनती हैं और 12 में जब चुनाव होता है, इसी फैजाबाद, मैं फैजाबाद मंडल का रहने वाला हूं, मुझे वहां की जानकारी है, और यही स्थिति पूरे प्रदेश में भाजपा की थी कि मेरे इस रुदौली विधानसभा में 2300 वोट, बीकापुर में एक पूर्व मंत्री जी लड़ रहे थे 6600 वोट, गोसाईगंज में 4600 वोट, टांडा में आपके 2200 वोट, दरियाबाद में 5500 वोट। ये भारतीय जनता पार्टी की पूरे प्रदेश में यही स्थिति रही है 2012 के चुनाव में, लेकिन कहीं चर्चा नहीं हुई कि भाजपा खत्म हो गई। लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी 20,000, 25,000, 50,000, 80,000, 90,000 और इस विधानसभा के चुनाव में पाने का काम किया है। भले हमारे एक विधायक आए हैं, लेकिन वोट हमें मिला है। इसके बाद पूरे प्रदेश में चर्चा हो रही कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के साथ हर धर्म, हर समाज का व्यक्ति, गरीब समाज जुटा है। गरीब समाज चौराहे पर आपसे झगड़ा नहीं कर सकता है, और आप लोग अपने आप को कमजोर नहीं बताए। आज ये बहुजन समाज पार्टी कमजोर नहीं हुई है, और ये मैं निश्चित आप लोगों के बल पर ये मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि आज जो ये चुनाव होने जा रहा, पंचायत का चुनाव, नगर पंचायत का चुनाव, इस नगर पंचायत के चुनाव में चाहे मेयर की सीटें हों, चाहे नगर पालिका की हों, चाहे नगर पंचायत की हो, और चाहे वार्ड पार्षद सभासद हो, निश्चित है कि आप लोगों के बल पर, सर्व समाज के बल पर पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा मेरे सम्मानित साथियों। और इसके बाद में तुरंत लोकसभा का चुनाव चालू हो जाएगा, और मैं आप लोगों से ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपका भाई विश्वनाथ पाल आज अयोध्या जहां इसका जन्म हुआ है, आप लोगों के बीच में मैं आया हूं आज के बाद निकल करके। जब तक मान्या बहन जी को लोकसभा की सीटें अच्छी जिता करके इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बना दूंगा, तब तक चैन से बैठने वाला मैं नहीं हूं। और आज मुझे जो देखने में, बात करने में लग रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश का, चाहे वो बैकवर्ड समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे सर्व समाज के लोग हो, चाहे हमारे शिवकाश के लोग, हर समाज के लोगों की अगर भागीदारी, हिस्सेदारी किसी दल ने देने का काम किया है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। आप जानते हैं बाबा साहब ने सब समाज के लोगों को वोट की कीमत बराबर की, वोट का अधिकार सबको बराबर कर दिया। लेकिन साथियों, पहली बार 1952 में वोट पड़ा है, और 1952 से लेकर के बहुजन समाज पार्टी का गठन तो 1984 में हुआ है। कितने वर्ष बीत गए? 1952 से लेकर के 84 तक लगभग 32 साल बीत गया। मेरे सम्मानित साथियों, इन 32 सालों तक एक भी गड़विया का बेटा, प्रजापति का बेटा, नाई का बेटा, लोहार का बेटा, कुम्हार का बेटा, मुराई का बेटा, राजभर का बेटा, विश्वकर्मा का बेटा चुनाव लड़ने को नहीं पाया। क्या बाबा साहब ने इसीलिए वोट का अधिकार दिया था?
बाबा साहब इसलिए अधिकार दिया था कि अब रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, ओट से पैदा होगा। और इस देश में रहने वाले सभी जाति धर्म समाज के लोग लोकसभा विधानसभा जाने का काम करेंगे। लेकिन ये बेईमान लोग जो इस देश में राजनीति करते रहे हैं, इन लोगों ने ये 52% पूरे बैकवर्ड की बात कर रहा हूं, भाषण नहीं है, ये 52% बैकवर्ड के लोगों की भागीदारी मात्र 1.5 से 2% देने का काम करते थे। धन्य मानवर कांसी राम साहब मान्या बहन जी, जब बहुजन समाज पार्टी बनाई तो नारा दिया गया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, भागीदारी। जब ये भागीदारी मिली, सब समाज के लोगों में लोनिया का बेटा, चौहान का बेटा, निषाद का बेटा, मौर्य का बेटा, विश्वकर्मा का बेटा, प्रजापति का बेटा, नाई का बेटा, गेलिया का बेटा, कुर्मी का बेटा, हर राजभर का बेटा, हर समाज का जब बेटे को बहुजन समाज पार्टी ने नेता बना दिया, तो ये दल के लोग, हमारे जो नेता बहुजन समाज पार्टी ने बनाया, इनको तोड़ करके, लालच दे करके, गुमराह करके अपने अलमारी में सजा करके चेहरा दिखाते हैं कि ये चेहरे तो मेरे पास आ गए हैं। लेकिन उससे समाज का भला होने वाला नहीं है। समाज का भला तब होगा जब इस देश की हुकूमत बहुजन समाज के हाथ में आएगी। मेरे सम्मानित साथियों, क्योंकि आप लोग हमारे घर के हो, हमारे बीच के, इस मंडल में मैं घूम घूम कर अपनी बात रखता रहता हूं, और आज अभी मेरा कई कार्यक्रम है। अभी मैं यहां से निकल करके, जिन्होंने पाल समाज के, पाल विकास संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष रहे, हमको भी बचपन में ही जब कहीं मेला भंडारा में मैं भाषण करने जाता था तो कहते थे कि एक मैं कल्ला लगाया हूं छोटा सा, और एक कभी बड़ा होकर के जब पेड़ बनेगा तो इससे समाज को छाया मिलेगी। आज वो इस दुनिया में नहीं है। कालीचरण पाल जी, मैं रुकुनपुर उनके घर, अब यहाँ से मैं आया हूं, जैसे फैजाबाद बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की प्रतिमा पर माला अर्पण करके मैं आ रहा हूं। यहाँ आप लोगों का आशीर्वाद लिया हूं। अब बाबूजी जो बीकापुर रुकुनपुर में रहते हैं, मैं उनके चित्र पर अर्पण करने जा रहा हूं। फिर अभी बदरसा गांव में भी जो मेरा पाल नगर है, वहां से भी बहुत फोन आ रहा है कि भैया 2 मिनट के लिए घर भी चले आइए, क्योंकि आज के बाद मैं लगातार कार्यक्रम में हूं। कल से ही मेरा कार्यक्रम लगा है। मैं भी आप लोगों से बीच से निकल करके जा करके रुकुनपुर में माला अर्पण करूंगा बाबू जी को, जिन्होंने बचपन से मेरा हौसला बढ़ाने का काम किया था। आज वो इस दुनिया में नहीं है, मैं उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। उसके बाद गांव जाकर के मैं रात तक अपने घर आऊंगा, सुबह फिर मैं देवी पाटन मंडल के लिए निकल जाऊंगा। मैं आप सबका आशीर्वाद सहयोग चाहता हूं। और हमने देखा कि हमारे जनपद के चाहे मीडिया बंधु हो, चाहे जिस समाज के लोग हों, इतना प्यार मुझे मिला है कि जब से बहन जी ने आशीर्वाद दिया, सभी लोग मुझे फोन कर रहे हैं कि भैया आप मेहनत करो, संघर्ष करो, हम लोग पूरी तरह आपके साथ हैं। अगर सभी लोग मेरे साथ हैं तो बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में आने से कौन रोक पाएगा। तो साथियों, मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, और आप लोग भी इस मंडल से, कोने कोने से, हमारे संगठन के लोग, हमारे कार्यकर्ता लोग, पिछड़े समाज के सभी जातियों के लोग और मेरे पाल समाज के भी लोग, मैं देख रहा हूं बड़े दूर दूर से चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं। आज लखनऊ से मैं 9:30 बजे निकला हूं, 9:30 बजे लखनऊ से निकला हूं। लेकिन लखनऊ से निकलने के बाद हर 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर पर तमाम जगह लोगों ने आपके इस भाई का स्वागत करते हुए और मुझे आशीर्वाद में बढ़ने का मौका दिया है। इसलिए मुझे ज्यादा समय लग गया, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। और हमारे बीच में गया शंकर कश्यप जी हैं, आपकी कृपया इधर आगे आ जाएं, क्योंकि ये मेरे साथ भाईचारा में भी कई मंडल में रहे हैं। और इधर भी जैसे माननीय बहन जी ने मुझे आशीर्वाद दिया प्रदेश में, वैसे जो मेरा पद था वो गया शंकर भाई के पास अपने आप पहुंच गया। निषाद कश्यप समाज के बेटे हैं, मैं आपका भी बधाई देता हूं। आइए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जय भीम, जय भारत, राम जय खुदा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हमारे प्रदेश के मुखिया जी, आपने हम सब में पैदा किया। आज प्रदेश मंडल योग के इंचार्ज पद श्री शंकर कश्यप जी
हम आपसे आह्वान करते हैं कि आप आवे और अपने किसी भोजन के साथ हम सबको संबोधित करते हुए इस समागम की घोषणा करें। आदरणीय बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले पूज्य बाबा साहब बी आर अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आज हमारे बीच में बहुत ही खुशी का माहौल है कि बहन कुमारी मायावती जी ने हमारे बीच में हमारे साथी कर्मठ जुझारू निष्ठावान पार्टी को इस उत्तर प्रदेश का मुखिया अध्यक्ष नियुक्त किया है। मैं भैया राज की तरफ से बहुजन समाज पार्टी